ओए रुक, कहाँ जा रहा है? अरे मालिक, मालकिन ने बुलाया, कितने प्यार से बुला रही है, उन्हीं के पीछे जा रहा हूँ। नहीं देख, तू आज मत जा। तेरे को हर बार मैं बोलता हूँ ना, आज मना कर रहा हूँ, आज तू मत जा। अरे मालिक कैसी बात कर रहे हो, इसी दिन का तो इंतजार था और मालकिन ने तो आज खुद बुलाया मुझे, तो मैं क्यों ना जाऊं। पर आप मुझे बताइए, आप मुझे मना क्यों कर रहे हैं? आप ही तो बोलते थे ना कि उसको पटा, उसको छेड़, मैं तुझे पैसे दूंगा। तो अब क्या हो गया? अब तो खुद स्वयं बुलाया उन्होंने, अब तो मैं जाके रहूंगा। देख, आज पक्का दाल में कुछ तो काला है। और यार ये बहुत संस्कारी लड़की है, आज तक मैंने कितना ट्राई किया, मुझसे तो पटी नहीं। और तू तो फिर भी सिक्योरिटी गार्ड है, तेरी बात कैसे मान लेगी? तुझे बुला रही है ना, कुछ तो गड़बड़ है, तू मत जा। अच्छा, अब समझा सर, आपसे ना पटके और मुझ जैसे सिक्योरिटी के साथ पट गई, मेरे प्यार में पड़ गई, इसलिए आपको जलन हो रही है ना। सब समझता हूँ मैं, लेकिन मुझे जाने से ना कोई नहीं रोक सकता। आज देखो, मैंने आज तक आपकी हर बात मानी है, लेकिन इस बार मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, मुझको तो जाना पड़ेगा। देख ले, आखिरी बार बोल रहा हूँ, तेरे भले के लिए बोल रहा हूँ, तू मत जा। तू जाएगा पक्का कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ भी हुआ ना जिम्मेदार सिर्फ तू होगा, मैं नहीं होऊंगा। देखो सर, मेरी भलाई का सोचने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आप अपनी भलाई का सोचिए। मैं तो चला, और जो होगा ना देखा जाएगा। अब तो मैं जाके रहूंगा। रुक जा, रुक जा। पक्का फंसेगा ये, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अरे वाह, मुझे तो लगता है मेम साहब आज पूरे मूड में है। कितने टाइम से इस चीज का इंतजार किया मैंने, आज फाइनली तो वक्त आ ही गया। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। साहब आप यहाँ पे? अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरे बेडरूम में क्या कर रहा है तू? बोल। साहब वो मैं बताती हूँ कि क्या कर रहे हैं मेरे बेड पे। अरे भाभी जी, कहाँ चल दिए आप? बड़ी अच्छी लग रही हैं, पार्टी वार्टी में जा रही हैं क्या? क्या बदतमीजी है, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है ना, मुझे ऐसे परेशान मत किया करो। समझ में नहीं आता है क्या तुमको? अरे भाभी जी, आप तो नाराज हो गए, इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? अब हम तो आपकी सिक्योरिटी के लिए ही तो हैं। अब आप कहाँ जाती हैं, कैसे जाती हैं, क्यों जाती हैं, कब जाती हैं, कब आती हैं, सब हमें ही तो देखना पड़ता है ना, पता रहना चाहिए हमें। और खासकर तब जब आप इतनी अच्छी लग रही हो। वैसे भी साहब तो रहते नहीं ना यहाँ पे, आप बेचारी बोर हो जाती होंगी, तो आपका ख्याल भी कोई नहीं रखता, तो मैंने सोचा कि वो कसर मैं ही पूरी कर दूँ। अपना ना मुंह बंद रखो, समझे? आइंदा से मुझे ऐसे परेशान किया ना या छेड़ने की कोशिश की तो मैं कंप्लेन कर दूंगी तुम्हारी। बदतमीज। अरे भाभी जी, खामखा ही नाराज हो गई आप तो। बात तो सुन ली, कभी तो हमारी बात सुन लिया कीजिए, हम तो ध्यान ही नहीं देती हैं, समझती नहीं है हमारे जज्बात। ये क्या हरकत थी? अरे सर, आप कब आए? कुछ नहीं सर, बस वैसे ही। अरे घबरा मत, ये ले, जो तूने हरकत की ना उसका इनाम। क्या मतलब सर? मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। ये जो लड़की है ना, तू इसको जितना छेड़ेगा, जितना परेशान करेगा, उतना ही मैं तुझको पैसे दूंगा। क्या आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? अरे भला मैं तुझसे मजाक क्यों करूंगा? और वैसे भी ये देख, पैसे तेरे हाथ में है। ठीक है, कमाल है, लड़कियों को छेड़ने के पैसे भी मिलते हैं। सही है यार, मेरी तो लॉटरी लग गई। मजे के मजे, पैसे के पैसे, मजा आ गया। कब आएंगी भाभी जी? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को छेड़ने की? हा? तू ना इस सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड है। अबे तेरा काम क्या है? तेरा काम है इस घर में रहने वाले लोगों की रक्षा करना, इस सोसाइटी में रहने वाले लोगों की रक्षा करना। और तू क्या कर रहा है मेरे पीठ पीछे? मेरी बीवी को छेड़ रहा है। अरे तू मेरी बीवी को क्या, मुझे ऐसा लगता है इस सोसाइटी में जितनी भी औरतें रहती है ना, तू उन सबको छेड़ता होगा। बेटा तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, और इसके लिए ना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरा वो हाल करूंगा जो तूने कभी सपने में सोचा होगा। ऊपर देख, आंखों में आंखें डाल के बात कर। मुझे पता है, मैं इंडियन आर्मी से हूं और मेरा काम है बॉर्डर पर खड़े होके अपनी देश की रक्षा करना। और तू हमारे पीठ पीछे हमारी बहन बेटियों को छेड़ता है, उनको परेशान करता है, उनको जलील करता है। तेरे को शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? अरे हम बॉर्डर पे रहते हैं, तब जाके तुम चैन की सांस ले पाते हो, चैन से सो पाते हो। तुझे शर्म नहीं आती?
अबे तुझे तो उसका सम्मान करना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। वो एक फौजी की बीवी है। और तू तू तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। तूने जो किया ना उसके लिए तुझे जान से मार दूंगा मैं। अब देख, मैं तेरा वो हाल करूंगा जो तूने कभी सपने में नहीं सोचा होगा। देख मैं क्या करता हूं तेरा। नहीं नहीं सर, प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए मेरे साथ, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज़, अब मैं आपसे वादा करता हूँ आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। मालकिन प्लीज़ आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। 1 मिनट, क्या कहा तूने? तुझे माफ कर दूं, तुझे जाने दूं? बेटा तू यहाँ पे आ गया है, अब तू यहाँ से जा नहीं सकता, समझा? और मुझे पता है तू ये बोलेगा कि साहब मैं तो मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड हूं, गरीब आदमी हूं, गलती हो गई माफ कर दो। तूने जो किया है ना वो माफी के लायक नहीं है। इस गलती के लिए ना तुझे 20 सड़क पे खड़ा करके ना सूली पे लटका देना चाहिए। जब भी लोगों को पता चलेगा कि किसी की बहन, बेटी, पत्नी को छेड़ने के लिए ना क्या सजा मिलती है, समझा? मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। तूने जो किया है ना उसके लिए सजा मैं नहीं दूंगा तुझे, उसके लिए सजा मेरी बीवी देगी तुझे। वो बताएगी तुझे कि तूने कितनी बड़ी गलती की। ज्योति इधर आओ और इसको कस के थप्पड़ मारो। इसको पता चलना चाहिए कि इसने कितनी बड़ी गलती की है। इधर आओ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जिस देश में तुम रहते हो उस देश में औरतों को पूजा जाता है, देवी मानते हैं लोग। दुर्गा पूजा मनाई जाती है, नवरात्रि मनाई जाती है। और जिस इंसान ने तुम्हें जन्म दिया है वो भी तो एक औरत है ना। तुम्हारी बहन वो भी एक औरत है, जिससे तुम्हारी शादी होगी वो भी औरत होगी। और अगर तुम्हारी बच्ची होती है तो वो भी आगे चल के औरत ही बनेगी ना। तो तुम कैसे किसी औरत को बुरी नजर से देख सकते हो, उसके बारे में इतनी गलत सोच रख सकते हो? तुम जिस समाज में रहते हो वो पूरा समाज औरतों से घिरा हुआ है। अरे लोग पूजते हैं, पैर छूते हैं, आरती उतारते हैं उनकी, और तुम इतनी गंदी नजर से देखते हो उन्हें। शर्म नहीं आती? सिक्योरिटी गार्ड हो तुम, तुम्हें रखा क्यों गया है? किस बात की सैलरी मिलती है? ताकि तुम लोगों की रक्षा करो, सिक्योरिटी दो। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? छेड़ रहे हो, सिर्फ गंदी गंदी बातें कर रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो। तुम्हें ना इसी तरीके से सबक सिखाया जा सकता था, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आप लोगों का गुनहगार हूँ, हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत गलत किया है, पता नहीं क्या हो गया था मुझे, क्या सोच हो गई थी मेरी, बहक गया था मैं। प्लीज़ मालकिन, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। सर आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैं आपसे वादा करता हूँ आइंदा से कभी ऐसा नहीं करूँगा, किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा। क्या कहा तूने? तुझे माफ कर दूं और तुझे यहाँ से जाने दूं? बेटा तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। करण आप प्लीज इसको जाने दो। मुझे नहीं लगता कि अब ये दोबारा से ऐसी कोई हरकत करेगा, लेकिन अगर ये कुछ ऐसी हरकत करता है ना उसके बाद हम लोग सीधा पुलिस कंप्लेन करेंगे इसकी। कोई दूसरा मौका नहीं देंगे इसको, समझे तुम? ज्योति तुम कैसी बात कर रही हो? अरे इसको ऐसे कैसे जाने दूं? इसने तुम्हें छेड़ा है और ना जाने कितनी लड़कियों को छेड़ा होगा इसने। नहीं साहब प्लीज़ आप पुलिस कंप्लेंट मत कीजिए, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरे बीवी बच्चे भी हैं, उनका क्या होगा? देखिए मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा। प्लीज़ मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए। करण जाने दो ना, मुझे लगता है ना इसको अपनी गलती का एहसास है, एक मौका दे देते हैं इसको। देख इस बार तो मैं तुझे माफ कर रहा हूँ, पर अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो पुलिस तो तुझे बाद में बताएगी, मैं तुझे जान से मार दूंगा, समझा? आज के बाद किसी भी लड़की को छेड़ता हुआ दिख मत जाइए मुझे। चल जा यहाँ से, हट। ज्योति सारी गलती मेरी है। अब देश की सेवा करते करते मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। अरे तुम्हें यहाँ पे पता नहीं कितनी सारी चीज़ें डील करनी पड़ती होगी, ऐसे ऐसे लोगों से रोज़ निपटना होता होगा। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने पति होने का फ़र्ज़ सही से नहीं निभा पाया। ऐसा कुछ नहीं है करण, मैं जानती हूँ आप पूरी लगन और निष्ठा से देश की रक्षा करते हैं बॉर्डर पे, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और एक फौजी की बीवी कमज़ोर नहीं होती है, एक फौजी की बीवी फौजी से भी ज़्यादा ताकतवर होती है। इसको तो मैं समझा देती अच्छे से अपने तरीके से, लेकिन मैं चाहती थी एक बार ना आप ही इसको अच्छे से हड़का दो कि दूसरी बार मुझे छेड़ने की ना हिम्मत तक ना करे। और आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे ही मन लगा के अपना काम करते रहिए, मैं अपना ध्यान अच्छे से रखूंगी। सही कहा तुमने, हमेशा एक फौजी को तो सब सैल्यूट करते हैं, पर एक फौजी की बीवी को आज एक फौजी सैल्यूट करेगा।